आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब परेशान हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाते। किसी भी डिसीजन को लेने के पहले आपको लगता है आपके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। 3 ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी डिसीजन मेकिंग को बहुत फास्ट कर सकते हैं, बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हेलो ऑल, आज हम ऐसी स्किल की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल हमें पूरे दिन करना पड़ता है, कई बार कई जगहों पर करना पड़ता है। आप किसी मॉल में जाते हैं, आपको नहीं समझ में आता क्या खरीदना है। मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, आपको नहीं पता चलता कौन सी मूवी देखें। किताब पढ़ने के लिए आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, आपको नहीं समझ आता कि कौन सी किताब पढ़ना शुरू करें। यहाँ तक कि क्या खाना है ये भी आप डिसाइड नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो साइकोलॉजिस्ट ने इस फिनोमिनन को नाम दिया है डिसीजन पैरालिसिस का। डिसीजन पैरालिसिस वो स्थिति है जब बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस होने पर डिसाइड करना मुश्किल लगता है। क्या आप ये डिसीजन पैरालिसिस खुद में कई बार देखते हैं? ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, हमारा ब्रेन हमें एक लिमिटेड पावर के साथ मिलता है और हर डिसीजन में हमें उस पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छोटा है या बड़ा है, हर डिसीजन हमारे ब्रेन पे लोड डालता है जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं। अगर हम मोबाइल को लें, आप अपने मोबाइल को 24 घंटे में एक बार चार्ज करते हैं। क्या आपने गौर किया है जिस दिन आपके मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी देर बाद ही मोबाइल की बैटरी ड्रेन होने लग जाती है, डिस्चार्ज होने लग जाता है और अगर आप चार्ज नहीं कर पा रहे तो आपको बैटरी सेवर मोड ऑन करना पड़ता है। सेम विद आवर ब्रेन, अगर हमारा ब्रेन रेस्ट करने के बाद बहुत सारे डिसीजंस ले लेता है तो फिर फटीग शुरू हो जाता है, हमारे ब्रेन की बैटरी पावर ड्रेन होना शुरू हो जाता है और बैटरी सेवर मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जिस समय आप डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना है। 3 आसान बातें जिनको आप ध्यान रख करके अपने डिसीजन मेकिंग को बहुत स्विफ्ट बना सकते हैं, बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला, जितना ऑटोमेशन कर सकते हैं, जितना डेलीगेट कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं तो वो काम वैसे कराएं, आप डिसीजन फटीग से काफ़ी बच जाएंगे। आप ये देखें कहीं आपने अपनी क्षमता से ज़्यादा तो काम अपने सर पर नहीं ले लिया है, अपनी प्लेट पे उतना खाना तो नहीं डाल लिया जितना आप हजम ही ना कर सकें। हम सब कई बार इतना सारा अपने सिर पर एक दिन में ले लेते हैं कि कर पाना मुश्किल है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे हम परफेक्शन से सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे हम दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन हम इतना सारा कुछ करने लग जाते हैं और सबसे पहले हमारी एक टेंडेंसी होती है आसान कामों को ख़त्म करने की। जो काम हमें बहुत ईजी आसान लगते हैं, हमें लगता है इनको पहले रास्ते से हटाओ, लेकिन हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तो वहाँ यूज़ हो गई और डिसीजन फटीग शुरू हो जाता है। और इसके बाद जब काम की चीज़ें आती हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी डामाडोल हो रही होती है। आप ये देखें, आपने जितना काम एक दिन में अपने जिम्मे लिया है आप आसानी से कर सकते हैं और उनमें भी आप सबसे पहले जो ज़रूरी काम हैं इनको आप जब तक बैटरी चार्ज रहती है तभी तक कर लें तो बहुत अच्छा है। यानी सुबह रेस्ट के बाद जिस समय आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं उस समय आप अपने महत्वपूर्ण डिसीजन ले लें। एक टिप जो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ वो ये है कि काम उस समय ना भी कर पाएँ, एटलीस्ट आप किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, ये डिसाइड आप पहले कर लें। तब आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस अमेरिका में एक स्टडी की गई। ये स्टडी की गई थी कुछ जजेस के ऊपर। हम क्या समझते हैं, जजेस का काम है रूल करना, डिसीजन देना। लॉजिक क्या कहता है, वो अपना डिसीजन कैसे देंगे? फैक्ट्स को देखेंगे, जो कुछ उनके सामने अवेलेबल है इंफॉर्मेशन उसके ऊपर डिसीजन देंगे। लेकिन इस स्टडी में ये देखा गया कि उनके डिसीजन सिर्फ फैक्ट्स नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। उनके फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, दिन का क्या समय है, इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये देखा गया कि सुबह के समय जब वो फ्रेश आते हैं और लंच के बाद ये बहुत रहमदिल होते थे, सजाएं इतनी सख्त नहीं दे रहे थे, पनिशमेंट काफ़ी लाइट था। लेकिन यही पनिशमेंट दिन के अंत में अगर दिया जा रहा है तो थोड़ा सख्त हो जाता था। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। डिसीजन फटीग से बचने के लिए आप जितने भी ज़रूरी काम हैं
उनके लिए अपनी एनर्जी बचाएं और जो काम जिनमें आपकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, दूसरे कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली किए जा सकते हैं, उनको आप वैसे कर दें। अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते रोज़ सुबह आपको क्या नाश्ता करना है, आप सिर्फ एक दिन बैठें, पूरे सप्ताह का आप रूटीन बना लें। इसमें आपने सिर्फ एक डिसीजन लिया, बाकी पूरे सप्ताह का डिसीजंस आपका ऑलरेडी मेड हो गया, ऑटोमेटेड हो गया। अब आपको सिर्फ ये देखना है कौन सा दिन है, आज मुझे क्या खाना है नाश्ते में। डिसीजन फटीग से बचने के लिए इसके अलावा आप जब भी कुछ बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, लूज डिसीजन ले लें। पहले आप एक लूज डिसीजन ले लें और उसके बाद जिस समय आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्लियर रहे, आपके पास एनर्जी है, आप इस डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी फ्रेंड के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, उस डिसीजन को डिस्कस कर सकते हैं। इससे आपका लोड कम हो जाएगा। तो वो सारे तरीके अपनाएं जिनसे आपका डिसीजन फटीग कम हो, ताकि आप जहां सही जगह हैं वहां पर डिसीजन मेकिंग इस्तेमाल कर सकें। काफ़ी सक्सेसफुल लोग अपनी उन आदतों के लिए फेमस है जहां उन्हें छोटे छोटे डिसीजंस नहीं लेना पड़ता। मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनकर ऑफिस में जाते थे। क्या इसलिए कि वो रोज़ नए डिज़ाइनर कपड़े पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते थे? नहीं, वो इसलिए कि वो अपनी एनर्जी, अपने डिसीजन मेकिंग को रोज़ ये डिसाइड करने में कि क्या पहनना है, वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे उनका डिसीजन वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसी चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो खुद कभी डिसाइड नहीं करते थे, या तो ऑटोमेट कर दें या डेलीगेट कर दें। सेकंड, आप डिसीजन लेने में डिले ना करें, देर बिल्कुल भी ना करें। कई बार हम उस परफेक्ट ऑप्शन, परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट डिसीजन के लिए वेट करते रह जाते हैं, लेकिन इससे सिर्फ टालम टोल या प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है। क्योंकि हमारी लाइफ के रिजल्ट्स हमारी डिसीजन मेकिंग ही डिसाइड नहीं करती, हम क्या एक्शन ले रहे हैं ये डिसाइड करते हैं। अगर हम डिसीजन मेकिंग में लेट करेंगे, एक्शन ऑटोमेटिकली डिले हो गया, रिजल्ट्स और भी डिले हो जाएंगे। तो आप डिले ना करते हुए कोई भी डिसीजन लें, उस पर काम करना शुरू कर दें। हो सकता है उस रास्ते के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान आप कुछ नया सीखें जिससे आपको डिसीजन चेंज करना पड़े, रिव्यू करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े। दैट यू कैन डू व्हेन द नीड इज देयर। वो ज़रूरत आने पर आप कर लें, लेकिन डिसीजन में डिले ना करें। एक रिसर्च में ये देखा गया कि जो लोग डिसीजन मेकिंग में ही डिले करते हैं, वो उस डिसीजन पे ज़्यादा लंबे समय तक टिक भी नहीं पाते। ये रिसर्च स्मोकर्स के साथ की गई थी। जिन लोगों ने ये डिसाइड करने में ही टाइम लगाया कि वो स्मोकिंग कब छोड़ेंगे, वो स्मोकिंग करना छोड़ने के बाद भी ज़्यादा दिन तक उस आदत पे नहीं टिके रह पाए, वापस स्मोकिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। थर्ड, आप देखें ये डिसीजन आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड है या नहीं है, आपकी वैल्यूज़ को मैच करता है या नहीं है। कई बार डिसीजन लेना इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हमारी वैल्यूज़ में ही नहीं होता। हम मल्टीप्लेक्स में गए, आज यहाँ सारी वायलेंट मूवीज़ हैं जो मुझे पसंद ही नहीं है। आई लाइक कॉमेडी, तो मेरे लिए डिसाइड करना तो मुश्किल अपने आप हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन में आप ये देखें आपकी वैल्यूज़ क्या है। अगर वैल्यूज़ से अलाइन नहीं भी हो, तब आप ईगो बेस्ड डिसीजन ले सकते हैं। इस समय में आप ये डिसाइड करें कि क्या एक्सपेक्टेड सही डिसीजन है, और लोग अगर मेरी जगह पे होते तो क्या डिसाइड करते। उस समय आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपका फोकस ऑप्शंस में नहीं रहता, आपका फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चला जाता है। आप ये सोचने लग जाते हैं कि दूसरे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3 तरीके जिनसे आप अपनी डिसीजन मेकिंग को बहुत फास्ट, बहुत स्विफ्ट बना सकते हैं, बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, आप डिसीजन फटीग को कम करें। दूसरा, डिसीजन जल्दी लें, डिले ना करें। और तीसरा, अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करें। वो ना कर पाने पर आप ईगो बेस्ड डिसीजन ले लें। जल्दी से डिसीजन ले लें कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। इसके साथ मेरी एक हेल्प कर दीजिए, अगली बार अगले वीडियो में मैं किस टॉपिक पे कंटेंट बनाऊं, ये डिसाइड करने में मेरी मदद कीजिए। आई विल बी वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू।
Stay tuned for my next video with your decided content. Till then, it's Varsha saying bye-bye.